है और मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग में शौक है। तो वुईल उसे बताता है कि मुझे पेंटिंग में शौक नहीं है, मैं पेंटिंग खुद बनाता हूँ। मिस नाही उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई पेंटिंग बनाई है। तो वुईल सोचने लग जाता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जब वह हेजुन की तस्वीर बना रहा होता है और वह दोनों काफ़ी खुश होते हैं और वह मिस नाही की ओर देखने लगता है। तो मिस नाही उससे पूछती है कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों देखते रहते हो, क्या मैं तुम्हारे जीवन में कोई मैटर रखती हूँ। और वह उसे कहती है कि क्या मैं हेजुन की तरह लगती हूँ, जिस लड़के का तुम बार बार नाम लेते रहते हो। तो वुईल यहाँ पे कुछ सोचता है और उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। वहीं तभी हम देखते हैं कि मिस नाही वुईल को एक तस्वीर दिखाती है, जो कि वही फ्लावर की होती है, जो कि हेजुन को काफ़ी पसंद थे। और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें इन्हीं फ्लावर को गिफ्ट करूंगी। तो वुईल भी सोचने लग जाता है और मिस नाही एक लाइन बोलती है और कहती है यह, और वह उसे कहती है कि यह फ्लावर बिल्कुल एक खिले हुए स्टार की तरह लगते हैं। और यह लाइन सुनकर वुईल काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि सेम यही लाइन उससे पहले हेजुन ने भी कही होती है। इसके बाद मिस नाही उससे कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगी और तुम इसे अपने मेंशन में लगा देना किसी अच्छी जगह पर। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में डोसिक और जुएनहा को देखते हैं। डोसिक जुएनहा को लेकर आता है, क्योंकि वह डोसिक जुएनहा को उसी अपार्टमेंट में लेके आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व कर रखी है, तो हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और जुनहा भी अपार्टमेंट को देख रही होती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम इन दोनों को खाना खाते देखते हैं, जहाँ पर जुनहा डोसिक से कहती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। तो डोसिक भी उससे वुईल की तबीयत के बारे में फिर से पूछता है। तो जुनहा कहती है कि वह अब ठीक है, वैसे भी मैं अभी उससे मिली नहीं हूँ। इसके बाद वह अपने कॉलेज दिनों की बात करने लग जाती है। डोसिक उससे कहता है कि तुम हर दफ़ा एक रेस्टोरेंट में आया करती थी और मैं भी वहाँ आया करता था। और वो उसे कहती है कि मुझे याद है, तुम अलग अलग दोस्तों के साथ वहाँ आया करते थे और सेम एक ही डिश को वहाँ पर ऑर्डर किया करते थे। और वह उसे कहती है कि वह डिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी ना, वह मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन डोसिक कहता है कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए वहाँ आता था और मैं बस तुम्हें ही वहाँ देखने के लिए आया करता था। जिसकी बात सुनकर जुनहा भी समझ जाती है कि डोसिक उसे पसंद करता है और वह उसे बताता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। वह उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। वह उसे कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे, मैं उन दिनों में वापस जाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हारा ही वेट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जुनहा भी थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम डोसिक को उसके रूफटॉप पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वह उन बातों को सोच रहा होता है जो कि जुनहा ने उसे कही थी जब वह उसे गार्डन में लेके आया था। डोसिक जुनहा से कहता है कि तुम यहाँ पर टहलने के लिए आ सकती हो और यह वॉक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो जुनहा से कहती है कि डोसिक, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपना पूरा फोकस अपने करियर और गेस्ट हाउस पर देना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो डोसिक भी उसकी बात समझ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकती हो। और जुनहा उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया है मैं तुम्हारी बहुत थैंकफुल हूँ और मैं तुम्हें जरूर रिपे करूंगी। लेकिन डोसिक उससे कहता है कि तुम्हें रिपे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुईल को, जो कि अपने दोस्तों के घर के बाहर बैठा होता है, उसके पास उसके दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कितनी देर से बैठे थे। वह उनको कहता है कि मैं अभी मिस नाही ने उसे आज पूछा था कि मैं हेजुन की तरह लगती हूँ, लेकिन मैं उसे सच बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि जुनहा ने मुझसे कहा था कि वह अभी हेजुन नहीं है, वह मिस नाही है, इसलिए मैं उसे मिस नाही के रूप में ही देखूं। तो डोंग उसे कहता है कि तुम जुनहा की बात को ज़्यादा ही मानते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी वजह से ही तुम पूरे ह्यूमन नहीं बन पाए हो। तभी ली वुईल से कहता है कि आज हमें मिश को मिले थे और वह तुम्हारी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे कि यह तुम्हारा बहुत ही प्रीशियस टाइम चल रहा है। जिसे सुनकर वुईल कहता है कि उन्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र रहती है। तो डोंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि बॉस, हमें भी आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। तो लीसंग भी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि हमें आपकी बहुत चिंता है। इसके बाद हम जुनहा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में होती है। वह बेड पर जाती है और फ़ोन को देखकर सोचती है कि मुझे वुईल के पास कॉल करनी चाहिए। वुईल के पास कॉल करने की सोचती है, कहती है कि उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, वह कैसा होगा पता नहीं, पर वह कॉल नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ वुईल को देखते हैं, जो कि डोंग और लीसंग के खराटों की वजह से वहीं दूसरी तरफ वुईल को देखते हैं, जिसे कि डोंग और लीसंग की खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आ जाता है और जुनहा के बारे में ही सोचने लगता है और कहता है कि वह तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डोंग बहुत अच्छा है और वह उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा और उसे तो लव की फीलिंग भी आ रही होगी। वह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है, जो और किसी का नहीं, जुनहा का ही होता है। तुम कैसे हो और तुम अभी तक सोए तो नहीं। लेकिन वुईल को मैसेज का रिप्लाई नहीं करना आ रहा होता है, इसलिए वह सीधा ही उसके पास कॉल कर देता है। जुनहा भी एक्साइटेड होती है। जुनहा उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वुईल कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो वह उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेस पर सोने की आदत नहीं है,
तो जिस वजह से वोयुल उससे पूछता है कि क्या वह प्लेस अच्छा नहीं है। तो जूनहा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा है, मुझे कंफर्ट जोन में सोने की आदत नहीं है। और वह उसे पूछती है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी जगह कैसी है। तो वह उसे कहता है कि यह बहुत अच्छी जगह है और मैं यहाँ से सारे सियोल को देख सकता हूँ। तो वह उससे कहती है कि मतलब तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। वोयुल हाँ कहता है। तो जूनहा उससे आगे कहती है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वह उससे आगे पूछती है कि तुम मिस नाही के साथ गए थे तो तुम्हारा उसके साथ कैसा रहा, तुमने सब कुछ मैशअप तो नहीं कर दिया। तो वोयुल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे रूल को फॉलो किया, मैंने उसे हेसुन नाम से नहीं बुलाया और उससे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया। तो जूनहा उसे वेल्डन कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो वोयुल उससे कहता है कि फिर से कहो। तो वह उसे फिर से वेल्डन कहती है। वोयुल कहता है कि तुम्हारे मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वह उससे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझसे 100 साल से नहीं मिले हो। तो वह उससे कहता है कि यह कितना अजीब है, 100 साल एक दिन और एक दिन 100 साल के बराबर लग रहा है। जिसे सुनकर जूनहा भी थोड़ी हैरान होती है और खुश भी होती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे और वे दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे थे। जूनहा उसे कहती है कि कल तुम मेंशन को देखने आ रहे हो ना। तो वोयुल कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जूनहा जल्दी से रेडी होकर मेंशन की ओर पहुँचती है, जहाँ पर वोयुल पहले से ही खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर वह एक्साइटेड हो जाता है। तो वोयुल उसे हेलो करता है और जूनहा उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वह उसे बताता है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया, इंतज़ार कर रहा था। जिसे सुनकर जूनहा थोड़ी हैरान होती है। तो वोयुल अपनी बात को करेक्ट करता है और कहता है कि मेंशन को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो इसी वजह से मुझे नींद नहीं आई। आखिर मैं इसमें इतने सालों से जो रह रहा हूँ। तो जूनहा कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह दोनों मेंशन को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसका ड्राइवर उतरकर वोयुल से उसे कहता है कि मिस नाही ने आपके लिए इसमें गिफ्ट भेजा है। वोयुल कार की ले लेता है और वह कार के पास जाकर उस पेंटिंग को देखने लगता है, जिसे देखकर जूनहा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। वोयुल मिस नाही के पास कॉल करता है और उसे उसकी थैंक्स करने लगता है। तो वह उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाऊंगी, और जब वह उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी, वह फ़ोन कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जूनहा काफ़ी एक्साइटेड होती है। वोयुल से कहती है कि तुमने मिस नाही की जान बचाई थी और उसने तुम्हें कार गिफ्ट कर दी, क्या पता नेक्स्ट टाइम वह तुम्हें घर गिफ्ट कर दे। और वह उससे कहती है कि तुम्हें इस कार को बेच देना चाहिए। तो वोयुल उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ, ये मुझे हेसुन ने पहला गिफ्ट दिया है और मैं इसे नहीं बेच सकता। तो जूनहा से कहती है कि तुम इस कार को नहीं रख सकते, इस कार का गैस पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम मेरे सारे पैसे दे सकोगे और जो भी तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है वह तुम सब चुका दोगे। तो वोयुल मिस नाही के पास कॉल करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर उसने कार पहुंचाई है तो वही उसका खर्चा देगी। जूनहा उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो वोयुल कार के साइड में खड़ा होकर कहता है कि यह मुझ पे काफ़ी सूट कर रही है, और वह जूनहा को मनाने लगता है, ये कहते हुए कि हमें गेस्ट हाउस की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कार की ज़रूरत होगी। तो जूनहा भी उसे रखने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी जूनहा उससे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो वोयुल उससे कहता है कि 100 साल पहले बटलर चुल मेरे लिए गाड़ी चलाते थे। तो वह इनडायरेक्टली ये कहना चाहता था कि जूनहा भी उसके लिए कार चलाए, लेकिन जूनहा उसे मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वोयुल कार ड्राइविंग सीख रहा होता है और वह बहुत ही फ़नी वे में कार चलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गेस्ट हाउस की रिमॉडलिंग का काम चल रहा होता है, जहाँ पर डोचिक जूनहा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। वोयुल ऐसा पीछे से देख रहा होता है। जूनहा और डोचिक एक साथ काम करते हैं, तो वोयुल भी अपना काम कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोयुल और जूनहा कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जूनहा वोयुल से कह रही होती है तुम अच्छे से गाड़ी चलाना सीख तो गए ना। तो वोयुल कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ कार चलाने में और मैंने इसे सीख लिया है। लेकिन हमें साफ दिख रहा था वो उसे कितना डर लग रहा था कार चलाते हुए। उसके पास डोचिक की कॉल आती है, तो वह कहती है कि हम बस आने वाले हैं। वह दोनों अपनी गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जिसकी ओपनिंग हो जाती है, जहाँ पर वोयुल अपने गेस्ट हाउस का बोर्ड बाहर लगाता है। तभी उसके पड़ोसी वहाँ आते हैं और वे कहते हैं कि क्या हम गेस्ट हाउस को देख सकते हैं, क्या ये पूरी तरह बन गया है। तो वोयुल हाँ कहता है और उन्हें अपने गेस्ट हाउस में अंदर ले जाता है, जिसे देखकर वे दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वह दोनों हर एक चीज़ को बारीकी से देखने लगती है। जूनहा और वोयुल ने अपने गेस्ट को देने के लिए राइस केक भी रखी होती है, इसलिए वह उन दोनों को उन्हें देते हैं। तो उनके पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पर अभी फूलों की कमी है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से डोचिक जूनहा को कॉन्ग्रेचुलेशन के रूप में
फूल भेजता है। वहीं वहीं दूसरी तरफ मिस नाही भी वुयुल को कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए दूसरे फूल भेजती है, जिसे देखकर वह दोनों ही शॉक हो जाती है और उसके पड़ोसी तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहिना डोचिक को मैसेज करती है और उसका थैंक्स करती है जो उसने फूल भिजवाए थे। इसके बाद हम जोहिना को देखते हैं जो कि थोड़ी सैड लगती है, जिसके पास वुयुल आता है और कहता है कि क्या हुआ है। तो वह उसे कहती है कि आज हमारा पहला दिन है और हमारे पास कोई भी गेस्ट नहीं आया। तो वह उसे कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, अभी तो ये पहला ही दिन है, और वह उसे चीयर अप करके वहाँ से चला जाता है। वह उसे कहता है कि मुझे राइस केक बांटने बाहर जाना है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। वह उन राइस केक को लेकर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोची का मैनेजर वुयुल पर नज़र रखे हुए होता है। और इसके बाद वुयुल आगे चला जाता है, जहाँ पर उसे रीमान मिलता है। रीमान उसे अपने पास बुलाता है और वह उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। और वह उसे कहता है कि क्या मुझे भी कुछ मिल सकता है। तो वुयुल उसे राइस केक देता है। तो वह उसे कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है हम वैम्पायर राइस केक नहीं खाते, और वह उसे उल्टा दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीमान उसे पूरी तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वुयुल उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वुयुल आगे जाता है तो रीमान फुल स्पीड में लेकर अपनी कार को वुयुल को पीछे से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वुयुल उसे एक हाथ से रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वह उसे नहीं रोकती। तो वह राइस केक को फेंक कर उसे रोकता है और कार पीछे से उड़ जाती है, जो कि काफ़ी शॉकिंग सीन होता है, जिसे देखकर रीमान उसे कहता है कि तुम आज भी कमज़ोर हो और तुम ह्यूमन बनने में फेल हो गए। और वह वहाँ से इतना कहकर अपनी कार को लेकर चला जाता है, जिसे बस वुयुल देखता ही रह जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डोचिक का मैनेजर, जिसने यह सब देख लिया था, और वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और यह सभी उसके डैश कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया था। वहीं हम दूसरी तरफ जोइना को देखते हैं, जिसके गेस्ट हाउस में एक लड़की आई होती है और वह उससे कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कमरा मिलेगा। जोइना उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ज़रूर। और वह उससे यह भी पूछती है कि तुम्हें इस गेस्ट हाउस का कैसे पता चला। तो वह उसे एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जो कि वुयुल ने बनाए हुए थे। वह लड़की उससे कहती है कि मुझे थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रूम चाहिए। तो जोइना थोड़ी शॉक होती है, लेकिन वह लड़की कहती है कि अगर मिल सकता है तो बताओ। तो जोइना उसे कहती है कि हाँ मिल सकता है, और वह उसे उसके कमरे को ले जाती है और वह उसे उस कमरे को दिखाती है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। वह लड़की जोइना से पूछती है कि यहाँ की सेफ्टी के बारे में बताओ। तो जोइना कहती है कि यहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वह बाहर आकर सोचती है कि मैंने सेफ्टी के बारे में तो सोचा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम वुयुल को देखते हैं, जो कि अपने गेस्ट हाउस के बाहर आ गया होता है। उससे मिलने के लिए मिस्टर को आते हैं और वह उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। वह उसे हाथ मिलाते हैं और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वुयुल कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तभी वे उसे चेक करने लगते हैं और वह शॉक हो जाते हैं। वह उसे कहती है कि इन दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वुयुल उन्हें सारी बात बताता है। तो वह उसे एक जगह पर ले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ डोचिक के मैनेजर को देखते हैं, जो कि डोचिक के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। और वह उन्हें वही वीडियो दिखाता है जहां पर वुयुल ने कार उठाई थी, जिसे देखकर डोचिक काफ़ी शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि वुयुल के साथ होते हैं, और वह उसे मून को दिखाकर कहते हैं कि तुम मून की तरह, जैसे जैसे मून गायब हो रहा है ऐसे ही धीरे धीरे तुम भी गायब हो रहे हो। तुम्हें जल्दी ही ह्यूमन बनना होगा, वरना तुम मर जाओगे। जिसे सुनकर वुयुल काफ़ी शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।